ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दिव्य ज्ञानप्रद ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम इस वक्त 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका हमने प्रथम 5 श्लोकों का अध्ययन हमने कर लिया है और 5वें श्लोक से भगवान ने अर्जुन की इच्छा पूर्ण करना प्रारंभ किया है। तो आइए एक पुनरावर्तन करते हुए उन 5 श्लोकों का 6ठे श्लोक से आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता यथारूप श्लोक संख्या 6। आपको स्मरण होगा इस अध्याय का नाम, 11वें अध्याय का नाम है विराट रूप, जिसमें भगवान अर्जुन को विराट रूप के दर्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले श्लोक में अर्जुन भगवान से कहते हैं, अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों को मुझे विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो 10वें अध्याय में जो और 9वें अध्याय में भी जो भगवान ने परम गुह्य ज्ञान अर्जुन को दिया, उससे अब उसका मोह दूर हो गया। फिर दूसरे श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो भगवान के विषय में सुन कर के अर्जुन अब भगवान को वैसे पहचानने लगे हैं और जीव के विषय में भी उनकी अब उनको कोई संशय नहीं रहा, जीव कौन है क्या है।
तीसरे श्लोक में कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यदि यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं, और मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो अब विराट रूप या विश्व रूप का दर्शन करने की इच्छा अर्जुन को जागृत हुई है, और उन्होंने निवेदन किया है, करना प्रारंभ किया है। और फिर चौथे श्लोक में निवेदन करते हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए। पांचवें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो अर्जुन को अब भगवान कह रहे हैं, अब तुम मेरे ऐश्वर्यों को और सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंग वाले रूपों को तुम देखो। तो अब छठे श्लोक में भगवान कहते हैं, आइए उसका उच्चारण करके उसका अध्ययन करते हैं। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्च यानि भारत। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। बहुत बड़े बड़े शब्द हैं और उनका संधि विग्रह करके हमें पढ़ना है, तो शब्दार्थ देखते हैं, उससे स्पष्ट हो जाएगा। पश्य, देखो, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। पश्य, देखो, आदित्यान, अदिति के 12 पुत्रों को, वसुन, 8 वसुओं को, रुद्रान, रुद्र के 11 रूपों को, अश्विनौ, 2 अश्विनी कुमारों को, मरुतः, 49 मरुतों को, 49 यानी 49, तथा भी बहुनी, अनेक, अदृष्ट, न देखे हुए, पूर्वाणी, पहले, इसके पूर्व, पश्य, देखो, आश्चर्याणि, समस्त आश्चर्यों को, भारत, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। अनुवाद, हे भारत, लो, तुम आदित्यों को, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। यहाँ अर्थात अपने अंदर दिखा रहे हैं भगवान। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है और न सुना है। तो जैसे भगवान ने इसके पूर्व 5वें श्लोक में प्रारंभ किया, अब तुम मेरे ऐश्वर्यों को सैकड़ों और हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। फिर कह रहे हैं, तुम आदित्यों को,
यानी अदिति के पुत्रों को, वसुओं को, रुद्रों को यानी शिव तत्व के जो 11 रुद्र हैं वे, अश्विनी कुमार जो दो, जिसे डॉक्टर भी कहते हैं, अश्विनी कुमार दोनों आयुर्वेद में और संजीवनी विद्या में, ये सब में बहुत निपुण हैं। तो अश्विनी कुमारों को, ये भी बड़े महत्वपूर्ण हमारे देवता हैं, तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो, यहाँ अर्थात अपने अंदर दिखा रहे हैं। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो। तो और भी कई आश्चर्यमय रूप दिखेंगे जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है और न सुना है। अब मैं पहली बार तुम्हारे सामने ये रूप दिखा रहा हूं जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा है न सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। तो भगवान अब ऐसे आश्चर्यमय रूपों को प्रकट करेंगे जिसे पहले किसी ने न देखा है न उसके विषय में कुछ सुना है। 7वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुम इच्छसि। शब्दार्थ, इह इसमें, एक स्तंभ एक स्थान में, जगत ब्रह्मांड, कृत्स्नम पूर्णतया, पश्य देखो, अद्य तुरंत, स सहित, चर जंगम, अचरम तथा अचर यानी जड़, मम मेरे, देहे मम देहे मेरे शरीर में। इन सबको कहाँ देखो? मेरे शरीर में देखो भगवान के। गुणाकेश, हे अर्जुन, हमने पहले भी इस शब्द का अर्थ समझा था, गुणाक ईश। हे अर्जुन, यत जो, च भी, अन्यत अन्य, और द्रष्टुम देखना, इच्छसी चाहते हो। अनुवाद, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो भगवान अब जो दिखा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? तुम जो भी देखना चाहो उसे इसी क्षण मेरे शरीर में देख लो। तुम इस समय जो देखना चाहते हो वो, और हो सकता है भविष्य में भी जो देखना चाहोगे, जहाँ तक तुम्हारी सोच जाएगी, और जो अच्छा ये तो रह गया, ये तो देखा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अर्थात भविष्य में भी जो तुम सोचोगे वो सब आज ही मेरे शरीर में देख लो। और उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। अर्थात ये जो विश्वरूप मैं अभी प्रकट कर रहा हूँ वो ये सब कुछ दिखा देगा तुमको।
यहाँ एक ही स्थान पर चर, यानी अब सबको समझाया था चर और अचर, चरने वाले यानी खाने वाले और मुख से खाने वाले, और अचर जो पैरों से खाते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं पैरों से खाने वाले अर्थात वृक्ष। वृक्ष अपनी जड़ से यानी पैर से खाते हैं अर्थात उसे अचर कहते हैं। वो सब कुछ तुम्हें एक ही स्थान पर यहाँ दिखाई देगा। तात्पर्य, कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकते कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित है। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। ये बड़ी विशिष्ट बात है। कोई भी व्यक्ति एक साथ पूरा विश्व तो मैं निवेदन कर रहा था कि यहाँ पर एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर, जो असंभव है, लगभग असंभव बात है ये, एक ही स्थान पर एक ही समय पर सब कुछ दिखाने वाले भगवान, उनको जो कभी नहीं संभव हो सकता, भूतकाल दिखाएंगे, भविष्य दिखाएंगे, वर्तमान काल दिखाएंगे, उन्हें सब कुछ दिखाएंगे एक साथ, सारे जगत दिखाएंगे, सारे के सारे विश्वों का सारा सब कुछ दर्शन, सारे ग्रह, सारे ब्रह्मांड, सब कुछ एक साथ एक ही समय एक ही स्थान पर एक ही शरीर के अंदर भगवान दिखाने वाले। और इसीलिए वे कहते हैं कि अब तुमको जो देखना है आज या भविष्य में जो देखना होगा वो सब आज ही देख लो, एक ही समय में तुम्हें मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो ये बहुत विशिष्ट है। मैं आपसे ये शेयर करना चाहता था कि मैं जब कभी ये पढ़ता पूर्व में तो मैं सोचता कि कैसे हो सकता है कि एक ही समय पर सब कुछ एक साथ दिखाई दे, सब कुछ, भविष्य दिखाई देगा, भूतकाल दिखाई देगा, अभी जो हो रहा है सारे जगत में, इस स्थान पर इस वक्त इस जगत में क्या क्या हो रहा है सब दिखाई देगा, सारे देवी देवता दिखाई देंगे, सारे ग्रह दिखाई देंगे। ऐसे कैसा, ये किस टाइप का स्क्रीन होगा, कितनी साइज का स्क्रीन होगा, क्या क्या दिखाई देगा। और फिर मैं हमेशा सोचता था यदि आपके पास कभी डिजिटल घड़ी रही हो या कैलकुलेटर हो या कोई एलसीडी स्क्रीन वाली कोई जैसे वीडियो गेम होती थी पहले, ऐसी गेम हो, या कैलकुलेटर में भी ऐसा होता है, घड़ी रही हो कभी आपके पास डिजिटल, उसमें भी सेल डालते हैं तो अचानक पूरे स्क्रीन के अंदर सारा सब कुछ भर जाता है, यानी उसके अंदर आप सब एक साथ देख सकते हो। उसमें सारे आंकड़े, सारे साइन, सारी जो कुछ भी उस स्क्रीन पे है वो सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। पता नहीं आप लोगों को ऐसा अनुभव है कि नहीं, मुझे ऐसा अनुभव है। तो कैलकुलेटर में या कई चीज़ों में ऐसा होता है कि जब आप सेल डालते हो या एक सेल निकाला या नया सेल डाला या कुछ ऐसा कुछ, तो अचानक सारे आंकड़े, पूरा का पूरा स्क्रीन भर जाता है, सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। तो मैं कल्पना करता था कि हाँ, विश्वरूप ऐसा ही कुछ है। मतलब कैलकुलेटर के स्क्रीन में सब कुछ है तो सही, लेकिन दिखाई कितना देता है, कुछ आंकड़े जितने हम टाइप कर रहे हैं उतना ही दिखाई दे रहा है, वर्तमान में जितना उपयोग कर रहे हैं उतना दिखाई देता है। लेकिन जैसे ये सब कुछ एक साथ उभर कर आ जाए, वैसे ही विश्वरूप अर्थात सब कुछ है तो सही, हम नहीं देख सक रहे, लेकिन अब अर्जुन को ये शक्ति देंगे भगवान जिससे अर्जुन सब कुछ एक साथ देख पाएंगे। तो ये
एक सामान्य जीवन का उदाहरण जिससे हम थोड़ी सी कल्पना कर सकते हैं, थोड़ी सी, क्योंकि हमारे मस्तिष्क इतने विशाल नहीं कि हम भगवान के विश्व रूप को अंदर समा सके। 8वें श्लोक में का उच्चारण करते हैं। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम् ऐश्वरम्। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। ये अच्छा श्लोक है, कंठस्थ करने जैसा। मुझे अच्छा लगता है ये श्लोक, क्योंकि इस श्लोक में सबसे विशेष बात यह है कि भगवान बता रहे हैं कि भाई तू तेरी चमड़ी की आंखों से मुझे नहीं देख पाएगा, इसलिए अब मैं तुझे वो स्पेशल चक्षु देता हूँ जिससे तू मुझे देख पाएगा। तो न तु माम शक्य से द्रष्टुम, तू मुझे नहीं देख पाएगा, अनेनैव स्वचक्षुषा, अपने अपने चक्षु से, चमड़ी वाली आंखों से नहीं देख पाएगा। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। पश्य में योगम ऐश्वरम, उसके बाद तू मुझे देख ये विश्व रूप को। शब्दार्थ, न कभी नहीं, तू लेकिन, माम मुझको, शक्य से तुम समर्थ होगे, द्रष्टुम देखने में, अनेन इन, एव निश्चय ही, स्वचक्षुषा अपनी आंखों से, दिव्यम दिव्य, ददामी देता हूँ, ते तुमको, चक्षुः आंखें, पश्य देखो, मैं मेरी, योगम ऐश्वरम अचिंत्य योग शक्ति। अनुवाद, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये भगवत गीता का। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब तक तो केवल फिलोसॉफी की बातें हुई है। अब तक फिलोसॉफिकल बातें, या तो ज्ञान की, जिसे हम कहते हैं ज्ञान की केवल बातें ही हुई है अब तक। भगवान ने ज्ञान दिया, अर्जुन ने ज्ञान लिया, कोई भी ठोस सबूत अब तक प्रस्तुत नहीं हुआ। चर्चा हुई, ज्ञानमय चर्चा, और अर्जुन ने मान लिया। अब ये तो ज्ञान है, सिद्ध तो हुआ नहीं, और सिद्ध हुए बिना इस भौतिक संसार में कौन क्या मानेगा। लैब पर सब कुछ जो चाहिए वो सब लेबोरेटरी में परीक्षण होना चाहिए तो ही मानेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। ये हमारी दशा है, बल्कि दुर्दशा। हमारी दुर्दशा क्या है कि जब तक लैब परीक्षण नहीं होगा तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा है। वो एक उदाहरण पता है ना, एक वैज्ञानिक था, वो जा रहा था कहीं, रास्ते में गाय चलते चलते उसने गोबर किया होगा, तो गोबर पड़ा था जमीन पर। तो वैज्ञानिक ने देखा वहाँ पर, ये क्या है। तो वहाँ पर वो गांव वाला खड़ा था, उसने बोला गोबर गोबर। गोबर क्या होता है? गोबर गाय जो, वो बोले नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। वो तो आश्चर्यचकित हो गया, नहीं मानता, ऐसा कैसे नहीं मानता। तो बोले कि तुम क्यों मानते हो?
उसने पूछा वैज्ञानिक। मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने कहा कि इसे गोबर कहते हैं, ये गोबर है, और गाय में से जो निकलता है वो गोबर ही होता है। तो वो वैज्ञानिक ने कहा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो कैसे मानोगे? बोले हम परीक्षण किए बिना कुछ नहीं मानते। अच्छा, बोला ठीक है, करो परीक्षण। तो उसने ऐसा करके उंगली अंदर डाली गोबर में, ऐसे उंगली ली, फिर ऐसे ऐसे किया। फिर अभी ये टेस्ट नंबर 1 हुई, और टेस्ट नंबर 2 फिर उसने ऐसे नाक पे लगाया, नाक खराब हो गया, नाक पे चिपक गया और स्मेल आई। देखा, टेस्ट नंबर 2, अभी टेस्ट नंबर 3। ये गोबर है, गोबर है। बोले अरे मूर्ख। तुझे हम बोलते ये गोबर है तो मानता नहीं है, परीक्षण नहीं करेगा, अपनी तीनों चीज बिगाड़ी जब, तब जा करके माना कि हाँ ये गोबर है। सीधी सामान्य बात, गांव का आदमी बोल रहा है गोबर है, तो नहीं, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। तो यही दुर्दशा है सारे वैज्ञानिकों की, जब तक प्रमाण नहीं देंगे। और अर्जुन भी जानते थे भगवान को तो क्या है, लेकिन अर्जुन को ज़्यादा चिंता है कि नहीं नहीं, ये जो भगवान इतना ज्ञान दे रहे हैं वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसका एक प्रमाण ले लेते हैं, ताकि आगे आने वाले कलयुग के मूर्ख वैज्ञानिक थोड़ा कुछ शायद मान लेंगे। फिर भी नहीं मानते, बोलते ओ ये तो ग्रंथ है, लिखा है किसी ने, कौन देखने गया? अर्जुन ने देखा तो अर्जुन को किसने देखा? अब ऐसा पूछते हैं। उनको हम पूछेंगे तेरे पिताजी हैं, तो बोले हाँ। उसके पिताजी हैं तो हाँ, उसके पिताजी हैं तो हाँ। तूने देखा? नहीं। तो मैं क्यों मानूं? तेरे पिताजी के पिताजी थे, मैं नहीं मानता तेरे पिताजी के पिताजी है, वो सीधे ऊपर से टपके होंगे। हम ऐसा बोल देंगे क्योंकि वो भगवत गीता नहीं मानता, तो फिर हम उसके पिताजी के पिताजी को नहीं मानते। तात्पर्य ये है कि अब यहाँ पर अर्जुन को दिखाना है। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, भगवत गीता का ये स्पेशल मोड इसीलिए है कि यहाँ पर अब भगवान दिखाने वाले हैं। अब तक सुनाया, अब दिखाएंगे कि ये मेरी भगवत्ता है, और प्रमाण देंगे दिखाकर, ये देख मैं भगवान हूँ। और उसके लिए अर्जुन को सामान्य चमड़ी की आंखों से दर्शन नहीं होंगे। तो ये भी निश्चित है कि चमड़ी की आंख से भगवान कभी नहीं दिख सकते, इसके लिए स्पेशल आंखें चाहिए जो केवल भगवान ही दे सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं ही दूंगा तुझे ये दिव्य चक्षु, नहीं तो तेरा तुझे कभी दिखाई नहीं देगा। तो अब हमें जब प्रचार करते हैं, किसी के साथ चर्चा करते हैं, तो इस श्लोक का उल्लेख करना चाहिए जब वो नहीं मानते, कि देखो भगवान ने 11वें अध्याय के ये 8वें श्लोक में कहा कि अर्जुन अब मैं तुम्हें मेरा विश्वरूप दिखा रहा हूं, लेकिन तुम तुम्हारी चमड़ी की आंख से तो नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें आंख देता हूं और फिर तुम देखो। और फिर 90वें श्लोक से जो प्रारंभ करते हैं भगवान दर्शन करवाना, वो पढ़ो। आप किसी को बोल सकते हैं कि आप पढ़िए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि भगवान की भगवत्ता क्या अर्जुन ने देखी है। और केवल अर्जुन देखता तो भी समझ में आता कि शायद दोनों की मिली भगत होगी, दोनों ने मिलकर के आपस में तय किया होगा कि देख मैं अभी ऐसा ऐसा बोलता हूँ ना, भगवान हूँ भगवान हूँ, तो ऐसा ऐसा ही बोलना कि हाँ मैंने भगवान के दर्शन किए, बस इतना बोल देना, मैं तेरे को थोड़ा कुछ दे दूंगा, ले दे के टेबल के नीचे से कुछ दे दूंगा, ऐसा भगवान ने बोल दिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ तो संजय बोल रहा है, संजय उवाच, संजय ने देखा कि ये भगवान अपना रूप दिखा रहे हैं, और क्या क्या दिखा रहे हैं वो सब संजय ने देखा। और संजय अब बोलेंगे, न भगवान बोलेंगे न अर्जुन बोलेगा। तो थर्ड पार्टी ने प्रमाण लिया है और यहाँ पर लिखा है। फिर भी अगर कोई नहीं मानता
तो उसका क्या कर सकते हैं हम, बताओ, आप बताओ। अगर थर्ड पार्टी नहीं माने, थर्ड पार्टी की बात भी नहीं माने, तो हम क्या कर सकते हैं? आइए पढ़ते हैं तात्पर्य। हाँ, तो पहले शब्द अनुवाद फिर से एक बार। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तात्पर्य, शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त की बात है। शुद्ध भक्त को भगवान के और किसी रूप में कोई इंटरेस्ट नहीं। भक्त तो भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं, नेत्रों से करना चाहता है, न कि मन से। तो भगवत कृपा से जो भक्त है वो अपने चमड़ी की आंखों से देखना चाहता है, अर्थात दिव्य चक्षु से देखना चाहता है, मन से नहीं देखना चाहता। अर्थात हाँ, केवल सुना, हाँ मन से दर्शन किए, ऐसा नहीं, वास्तव में दर्शन करना चाहता है भगवान के। भक्त की ऐसी इच्छा रहती है, अभिलाषा रहती है। नहीं तो सभी लोग ये पढ़ते हैं, पढ़कर लगता है हाँ मैंने दर्शन किए, कैसे, सुना, पढ़ा, देखा, ऐसे नहीं। मुझे तो सच्ची वाले देखने हैं, सामने खड़े होने चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते थे, यू कैन सी गॉड फेस टू फेस। आप भगवान को सन्मुख अपने सामने खड़ा हुआ देख सकते हैं, ये संभव है। तो भक्त ऐसा ही चाहता है। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा अब तू तेरा मन थोड़ा ऐसे कर कि तू कुछ कल्पना कर, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा मैं तुझे दृष्टि देता हूँ, उससे देख, तेरी दृष्टि से मत देख। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये वाक्य में कोई गलती नहीं है, यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। और फिर कहते हैं यह बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा, आगे के श्लोकों से पता चल जाएगा कि उसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, भौतिक है। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को दिखाने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की, अर्जुन की इच्छा पूरी की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, मुख्य रूप से 4 दिव्य संबंध, मुख्य वैसे तो 12 है परंतु मुख्य 4 संबंध, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, बस ये 4 मुख्य संबंध है भगवान के साथ। तो दिव्य संबंध से बंधा है एक भक्त। वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शन से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। भक्त में यही एक अंतर है। भक्त किसे कहते हैं? आजकल जो जिसे भक्त कहते हैं, आप यदि किसी को किसी से अगर वैसे तो भक्त अपने आप को कभी भक्त नहीं कहते, भगवान भी बोल रहे हैं जो मुझे अपना भक्त कहते हैं वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं है। जो मुझे अपना भक्त कहते हैं वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं होते, ऐसा कहते हैं भगवान। और भक्त भी जनरली, भक्त कभी अपने आप को ये नहीं कहते मैं भगवान का भक्त हूँ, ऐसे कहते हैं कि हम भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, या तो हम भक्ति भक्ति योग में आने की चेष्टा कर रहे हैं। प्रयास, चेष्टा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते, कभी ये नहीं कहता मैं तो भक्त हूँ। ऐसा कोई परिपक्व भक्त ऐसे कभी नहीं कहते। और सामान्य जीवन में आप किसी से अगर कह दो कि हम तो कृष्ण भक्ति, तो वो बोले हाँ मैं भी हूँ, मैं भी कृष्ण भक्त हूँ, हाँ मैं भी बहुत भक्ति करता हूँ। क्या करते हो? अरे रोज सुबह उठता हूँ, उठ के 9 बजे उठ के
नहाने जाता हूँ, नहा धो के पहले चाय वाय पी के नहा के बाहर निकल के उसी तौलिए में, हाँ, सीधी अगरबत्ती जलाई और गोल घुमाना चालू करता हूँ। जो सामने आया गोल 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 गोल, घर में एक भी फोटो नहीं छोड़ता हूँ। हाँ, सब। कभी कभी बीवी बीच में आ जाती है, उसको भी हाँ बोलता हूँ बाजू, फिर बस अरे मैं भी जोरदार भक्त हूँ भगवान का, रोज अगरबत्ती घुमाता हूँ। भगवान बेचारा गोल गोल घूम जाता है उसकी अगरबत्ती से। तो तात्पर्य कि ऐसे 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 भक्त होते हैं। तो अब यहाँ उनकी बात नहीं, जो शुद्ध भक्त है वो भगवान को, उनके साथ प्रेममय आदान प्रदान भक्तों का जो है, उसी में उनको आनंद आता है, उसी में इंटरेस्ट होता है भक्तों का। उनके ऐश्वर्य में, उनके बड़े बड़े रूप में, या वो सब में किसी में इंटरेस्ट नहीं होता भक्त को। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करवाएं। कृष्ण के जो माता पिता मुझे फिर वो अगरबत्ती वाला याद आया, मैं किसी को स्मरण कर रहा था। मैं ऐसे किसी को जानता हूँ जो वास्तव में ऐसा करते हैं, वास्तव में जो इसी तरह से उनका स्मरण हो गया मुझे इसीलिए थोड़ा डाइवर्ट हो गया। कैसे कैसे होते हैं। तो कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा यानी मित्र, बाल संगी बचपन के जो संगी थे, तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते, क्या नहीं चाहते, कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करवाए। जो नहीं, वो क्या है, ब्रह्मांड घाट पर जो यशोदा मैया को भगवान ने ब्रह्मांड के दर्शन करवाए, तो उस दर्शन में यशोदा मैया को क्या भाव हुआ, हो ये तो भगवान है, ओ पड़ो चरण पे। बिल्कुल भी नहीं, टेंशन में आ गई एकदम। अरे मेरे लल्ला को कुछ नजर लग गई है, क्या हो गया इसके मुख में, ये सब क्या घुस गया है, ये क्या गोल गोल घूम रहा है, सब सब दिख रहा है, सबरा दिख रहा है, मैं भी दिख रही हूं अंदर, लल्ला भी दिख रहा है, ये क्या हो गया, किसी ने जादू तो ना कर दिया, अरे क्या हो गया मेरे लल्ला को। इतना भी उसको ये नहीं लगा कि अरे ये तो भगवान है, ओह मैं तो भगवान की माँ हूं, ऐसा नहीं हुआ। उसी को प्रेम कहते हैं। ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही प्रेम भक्तों को, शुद्ध भक्तों को भगवान से होता है। उनमें भगवान दिखता ही नहीं है, उनमें उन्हें भगवान दिखता ही नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है वृंदावन लीला में, ब्रज लीला में, भगवान ने कहा अरे मैं भगवान हूं, तू होगा भगवान तेरे घर पे, चल। क्या टाइम पास करता है, भगवान हूँ भगवान हूँ, चल। ऐसे करके उनको गोपियाँ, ग्वाल बाल मित्र, ये सब यशोदा मैया को भी दिखाया, भगवान को भी लगा अरे ये तो कुछ भूल हो गई मुझसे। पूरा फिर सब कुछ उनके दिमाग से वाइप आउट करने के लिए योग माया को कहा जाओ 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 इरेज कर दो, जब सब डिलीट करो ये सब। तो तात्पर्य ये है कि भक्तों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अरे इतना बड़ा ये हो गया ऐश्वर्य, ये शक्ति, वो तो प्रेम की बात करते हैं भक्त। और प्रभुपाद जी कहते हैं वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। इतने डूबे रहते हैं कि पता ही नहीं चलता कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि कृष्ण परमेश्वर है। यहाँ पर यह कहा प्रभुपाद जी ने कि भूल जाते हैं, अर्थात उन्हें वास्तव में पता तो होता ही है, पता होता है, परंतु इतने प्रेम में होते हैं कि भूल जाते हैं ये भगवान। अभी उदाहरण कैसे दिया जा सकता है, जो मेरे मस्तिष्क में आ रहा है उदाहरण मैं प्रयास कर रहा हूँ
कि जैसे कोई बहुत बड़ा मंत्री है या कोई बहुत बड़ा अफसर है, आईएएस ऑफिसर या पुलिस वाला है, या कोई पूरे पूरे राज्य का कोई बहुत बड़े ओहदेदार व्यक्ति है, वो अपने घर में रहता है जब, तो उसकी पत्नी जानती है, बच्चे भी जानते हैं, अरे ये बहुत बड़ा बड़ा व्यक्ति है, सब जानते हैं। तो वो लोग क्या हमेशा हाथ जोड़कर हाँ जी 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 ऐसे ऐसे बात करते हैं? नहीं, जैसे ही वो अंदर आएगा, रूम का दरवाज़ा बंद होगा, तो पत्नी बोलेगी हाँ वो उधर झाड़ू रखा है, जरा लेके उधर, हाँ वो थोड़ा सफाई कर देना, हाँ मुझे थोड़ा काम है। तो वो हाँ हाँ अभी वो तुरंत झाड़ू लेके, तो क्यों, पत्नी को क्या मालूम नहीं है कि ये वही है कि जिसको पूरा का पूरा राज्य उसके सामने झुकता है? सब मालूम है, लेकिन ये संबंध की बात है, प्रेम की बात है। और वास्तव में कुछ समय तो भूल ही जाते हैं कि ये वो है कि जिसको सारा जगत और सारा राज्य उनके सामने झुक रहा है, या कृष्ण के मित्र भी जानते हैं ये तो परमेश्वर है। अब मुझे स्मरण हुआ, हमने अब मुझे स्मरण नहीं, ईशोपनिषद में या ब्रह्म संहिता में या कौन से ग्रंथ हम के चर्चा में हमने देखा था, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब सारे देवी देवता भगवान कृष्ण के सामने प्रस्तुत हुए, तो उनका मित्र जो है वो भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसने देखा वो इतने सारे देवी देवता आके सब नीचे ज़मीन पर आए और सब प्रणाम कर रहे। तो मित्र को खड़ा रहना था कृष्ण के बाजू में, तो उसको सहारा नहीं मिला, तो कृष्ण के कंधे पर हाथ रख दिया। और क्या करेगा, टाइम पास है ना, तो ऐसे ऐसे हाथ से उसके यहाँ पर जो मोर पंख लगा था ना, उसको ऐसे 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 कर रहा है। सामने सब देवी देवता खड़े रहकर भगवान भगवान ऐसे कर रहे हैं, और ये उनका मित्र ऐसे 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 छेड़ रहा है, उसके कंधे पर हाथ रख के उसके मोर पंख को हिला रहा है ऐसे ऐसे। मतलब उसको इतना भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब इतने सारे प्रणाम कर रहे, और ये मैं वो भगवान के हाथ कंधे पर हाथ रख रहा हूँ, और भगवान भी उसके नहीं बोलते अरे यार 2 मिनट थोड़ा रुक जा, तो यार थोड़ा लेवल तो आने दे मेरा, कैसे करता है यार तू, देख सब भगवान। कुछ भी नहीं, क्यों, दोनों के मध्य में इतना प्रेम का आदान प्रदान है। भगवान को तो प्रेमी भक्त ही सर्वाधिक प्रिय, उनसे अधिक प्रिय उनको कोई नहीं है। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं, बस। तो यही तो प्रमाण है कि उन्होंने मित्र को न रोका, और मित्र ने बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं कि भगवान होगा उसके घर पर, मेरा तो मित्र है, काय का भगवान। यही बात है, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कृष्ण परमेश्वर है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं, और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। उनके बारे में सोचिए कि उनका क्या भाग्य है जो कृष्ण के साथ मित्र की भांति वृंदावन में ब्रज की लीलाओं में खेल रहे। उन्होंने क्या किया होगा, कौन से जन्मों में क्या तपस्या की होगी, वो हम सोच ही सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी यह श्लोक सुनाते हैं, और ये कहते कहते सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में से ये श्लोक सुनाते हैं। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं बिजु विजह्रु कृतपुण्यपुंजा। यह वह परम पुरुष है, ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 12वें अध्याय का 11वां श्लोक है, 10.12.11। यह वह परम पुरुष है जिसे
ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 12वें अध्याय का 11वां श्लोक है ये, जिसमें शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। जो सामान्य लोग हैं वो भगवान को सामान्य एक व्यक्ति, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धयः मानुषिम तनुम आश्रितम, मुझे अव्यक्त में से व्यक्त हुआ मानते हैं या तो मुझे मनुष्य मानते हैं, सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, कौन से बालक? जो भगवान के साथ खेल रहे हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं, इस श्लोक में बताया गया है। और यहाँ पर जो इस श्लोक में यदि आप देखें तो यहाँ पर सारे देखिए, सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदायवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेण, एक एक की व्याख्या स्पष्ट की हुई है इस श्लोक में कि निर्विशेषवादी लोग, जो ऋषिगण है वो, भक्तगण है, सामान्य जन, वो सब का, और फिर जो परम पुण्यवान है वो मित्र उनके, कृत पुण्य पुंजाहा, कैसा क्या पुण्य किया होगा उन्होंने कि जो भगवान के साथ आज खेल रहे हैं। तथ्य तो यह है, प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, कि भक्त विश्वरूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता। भक्त को ये इच्छा नहीं होती कि विश्वरूप देखा जाए, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्वरूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। जैसे मैंने थोड़े समय पूर्व अभी आपको निवेदन किया कि वास्तव में ये प्रमाण देने के लिए, प्रत्यक्ष प्रमाण कि अर्जुन को साक्षात दिखाया, और उतना ही नहीं, अर्जुन को तो साक्षात दिखाया, साथ ही साथ संजय ने भी देखा, और संजय ने लाइव कमेंट्री भी दी कि अब इसमें ऐसा दिख रहा है, अभी इसमें ऐसा दिख रहा है, अभी ये है, वो सब भी नोट हुआ। तो अब बुद्धिहीन लोग ही नहीं मानेंगे, इतना तो स्पष्ट है, इतना तो दिखाया भगवान, अब क्या करेंगे इससे ज़्यादा। थोड़ी 24 घंटे वही ले करके घूमते रहेंगे, सारा का सारा विश्व रूप लेकर सब जगह रास्ते में, हाँ मैं हूँ, इधर देखो, यहाँ, हाँ, इतना सारा ताम झाम लेके थोड़ी घूमते रहे। तो फिर मानना है तो मानो, भगवत गीता में लिखा है, ऐसा है। तो ये लाइट्स का प्रॉब्लम। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। तो ये जो नई परंपरा अब सकालीन, आई थिंक आई लव टू, तो भगवान यहाँ पर जो हम जिस परंपरा की बात कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि ये परंपरा अर्जुन से प्रारंभ होती है अर्थात रिन्यू, जैसे रिन्यूअल कहते हैं, रिन्यू होती है। भगवान ने कहा कि एवं परंपरा प्राप्त, नहीं, हाँ यस, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो एक परंपरा तो खंडित हो गई, अब नई परंपरा तुमसे शुरू हो रही है, अर्जुन से कहते हैं। तो वही परंपरा की प्रभुपाद जी यहाँ बात करते हैं, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को
समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप से अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं। तो सबसे ये स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि हमें न केवल सिद्धांत के रूप में अपितु वास्तव में हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में अर्जुन के सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक नहीं था, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अर्थात अर्जुन वास्तव में हृदय से, उससे तो कोई इच्छा नहीं थी ये देखने की, परंतु एक प्रमाण जुटाने के उद्देश्य से, आशय से उसने भगवान से निवेदन किया, भविष्य में सब लोग इस बात को जब पढ़ेंगे तो पुष्टि होगी कि हाँ, आप वास्तव में भगवान हैं और आपने अपना विश्वरूप दिखा करके ये सिद्ध किया। अब यहाँ से संजय वर्णन करना प्रारंभ करते हैं, तो आइए इसका उच्चारण करते हैं और आगे पढ़ते हैं। संजय अब यहाँ से भगवान के उस विश्वरूप का प्रदर्शन या दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परं रूपम् ऐश्वरम्। परमं रूपम् ऐश्वरम्। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। संजय उवाच एवं उक्त्वा, ऐसा कह के, ततो राजन, राजन अर्थात धृतराष्ट्र, न महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय, अब दिखाना शुरू कर दिया उन्होंने, क्या? परमम रूपम ऐश्वरम। शब्दार्थ संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, ततः तत्पश्चात, राजन हे राजा, महायोगेश्वरः योगेश्वरः परम शक्तिशाली योगी, हरिः भगवान कृष्ण ने, दर्शयाम आस दिखलाया, पार्थाय अर्जुन को, परमम दिव्य, रूपम ऐश्वरम ऐश्वरम विश्वरूप, रूपम ऐश्वरम अर्थात विश्वरूप। अनुवाद, संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। तो अब 10वें और 11वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं
सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। बहुत ही अद्भुत स्वरूप का दर्शन अब प्रारंभ हुआ है। ये भौतिक जगत के लोगों के लिए बहुत ही आकर्षक है ये चैप्टर। शब्दार्थ अनेक, कई, वक्त्र, मुख, वक्त्र, वक्त्र यानी जिससे शब्द या वाक्य जहाँ से उत्पन्न होते हैं, वाक चातुर्य जैसे कहते हैं, वाक वाक अर्थात बोलना, तो वक्त्र बोलने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे वक्त्र यानी मुख। संस्कृत के कुछ शब्दों को थोड़ा सा गहराई से समझने से काफ़ी फायदा होता है संस्कृत समझने में, और उससे हम थोड़े अधिक अनुकूल हो जाते हैं। तो वक्त्र क्यों वक्त्र शब्द है उसे समझना इस प्रकार चाहिए। नयनम नेत्र, अनेक अनेक, अद्भुत विचित्र, दर्शनम दृश्य, अनेक अनेक, दिव्य दिव्य, अलौकिक, आभरणम आभरण यानी आभूषण, अनेक आभूषण, दिव्य दैवी, अनेक विविध, उद्यत उठाए हुए, आयुधम हथियार, दिव्य दिव्य, माल्य मालाएं, अंबर वस्त्र, धर्म धारण किए, दिव्य दिव्य, गंध सुगंधियां, अनुलेपनम लगी थी, सर्व समस्त, आश्चर्यमयम आश्चर्यपूर्ण, देवम प्रकाश युक्त, देवम शब्द का अनुवाद प्रभुपाद जी करते हैं प्रकाश युक्त, अनंतम असीम, विश्वतः मुखम विश्वतो मुखम विश्वतः मुखम, सर्वव्यापी सर्वव्यापी। अनुवाद अर्जुन ने उस विश्वरूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। अब आप अपनी कल्पना शक्ति को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि हम तो केवल अपने मन से और कल्पना शक्ति से ही इस विश्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि B.R. चोपड़ा भी हमें टीवी पे दिखा सकते हैं, वो अलग है, लेकिन ये आप अपने कल्पना से भगवान का दर्शन कीजिए। अर्जुन ने उस विश्वरूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। सर्वत्र व्याप्त, कोई कोना बाकी नहीं, सब कुछ पूरा विश्व रूप। अब कल्पना करिए, बहुत सुंदर चित्र हमारे इस्कॉन के आर्टिस्ट ने बनाए हैं, जो भगवान अपने विश्व रूप को दिखाते हुए अर्जुन से कहते हैं, रथ में बैठे हैं
और अर्जुन देख रहे हैं, वो चित्र आप देखिए भगवत गीता के मुख्य पृष्ठ पर ही शायद है, हमारी भगवत गीता के पुराने या तो नई आवृत्ति में कहीं है, शायद अभी इस नई वाली में है, तो उसमें आप देखेंगे, या फिर ये चित्र परिचित है, सब आप जानते हैं इस चित्र को। उसमें दिखाने का प्रयास किया है चित्रकार ने कि किस प्रकार सभी और पूरी तरह जहाँ भी अर्जुन एक कोना भी बाकी नहीं, सब जगह पूरा विश्व रूप नजर आ रहा है भगवान का। दिस इज नॉट दैट, ये नहीं, एक और है, हाँ ये yes। तो उसमें अनेक मुख दिखते हैं, अनेक आंखें, अनेक हाथ, अनेक सब कुछ, अनेक आयुध, विविध प्रकार के हथियार और अनेक दिव्य आभूषण। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। अभी तो शुरुआत हुई है वर्णन की। तो अर्जुन ने क्या क्या देखा, इसका आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप जब चाहें। तो विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य, अनेक दैवी आभूषण और अनेक दैवी हथियार, दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए थे दैवी, तथा दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजोमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। ये 12 गुण इस में से उत्पन्न हो रहे हैं। तात्पर्य, इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पांवों की कोई सीमा नहीं थी। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन ने जो देखा, या तो फिर इस श्लोक में संजय ने जो कहा वो अनेक 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 शब्दों का प्रयोग किया। अनेक अर्थात उसने इतने मुख देखे, इतनी आंखें देखी, इतने हाथ देखे, इतने पांव देखे कि जिसकी गणना संभव नहीं है। असीम इतने देखे। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। ये भगवान की कृपा थी कि वो एक ही स्थान पर बैठे बैठे संपूर्ण दर्शन कर पा रहा था। यह सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण था। तो ये क्यों था? केवल भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण ही ये संभव था। और अब 12वें श्लोक का उच्चारण करते, छोटा सा है, और फिर विराम लेते हैं। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। शब्दार्थ, दिवि आकाश में, सूर्य का, सहस्रस्य हजारों, भवेत थे, युगपत एक साथ, उत्थिता उपस्थित, यदि भाह प्रकाश, सदृशी के समान, सा वह, स्यात् हो, भासः तेज। हमने पहले भी इस शब्द का अर्थ समझा था, भास्कर। भासः यानी तेज। तस्य उस महात्मनः, महाआत्मनः
यानी परम स्वामी का अनुवाद। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज की समता कर सके। संजय कह रहे हैं यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, हजारों, तो उनका प्रकाश जब मिल जाए तो शायद इस परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज का सामना कर सके या समता कर सके। शायद ये जो संजय देख रहे हैं उतना तेजस्वी स्वरूप है। तात्पर्य, अर्जुन ने जो कुछ देखा वह एकथ्य था, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। न तो संजय वहां था न धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता था। अतएव इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्यों से कर रहा है जिससे इसे समझा जा सके। तो क्योंकि वो तो जो देख रहा है या अर्जुन जो देख रहे हैं वो कैसे समझाया जा सकता है, इतना तेज कैसे समझाया जा सकता है। इसलिए सबसे तेजस्वी क्या है? सूर्य। एक सूर्य, अरे तो बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाने के लिए कहा कि हजारों सूर्य एक साथ मिल जाए और फिर जो प्रकाश आए, ऐसा प्रकाश या ऐसा तेज भगवान के इस विश्व रूप में प्रदर्शित हो रहा है। तो आज इतने से विराम लेते हैं। 13वें श्लोक से फिर कल आगे अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यदि आज के इस अध्ययन में किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई टिप्पणी, कमेंट्स, कुछ सुधार सुझाव, तो आपका स्वागत है। ठीक है, यदि कोई प्रश्न आदि ना हो, जिज्ञासा, तो फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबको दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। हरे कृष्ण।